नमस्ते विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। तो विद्यार्थियों, द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप का जो प्रसंग चल रहा है, उसी क्रम में युधिष्ठिर को उत्तेजित करती हुई द्रौपदी कहती है, अनारतं यौ मणिपीठशायिना वरञ्जयद्राजशिरस्रजाम्रज निषीदतस्तौ चरणौ वनिषु ते मृगद्विजालुंशिकेषु बर्हिषाम्। इसका अन्वय देखिए। अनारतम मणिपीठशायिनौ यौ चरणौ राजशिरस्रजाम्रजः अरञ्जयेत् तौ ते चरणौ मृगद्विजालुंशिखेषु बर्हिषां वनेषु निषीदतः। इसके अर्थ देखिए विद्यार्थियों। अनारतम यानी निरंतर, मणिपीठशायिनौ मणि में पीठ पर रखे जाने वाले, यौ चरणौ जिन पैरों को, राजशिरः स्रजाम प्रणाम करने वाले राजाओं के मस्तक रूपी मालाओं के द्वारा, और रजः पराग अरंजयतः रंगा करता था, तौ ते वे दोनों आपके चरण जो हैं, मृगद विजालुंशिखेषु मृगों एवं द्विजों के द्वारा तोड़े गए अग्रभाग वाले, बर्हिषाम कुशाओं के, वनेषु जंगलों में, निषीदतः स्थित रहते हैं। एक बार पुनः युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करते हुए द्रौपदी कहती है कि हे राजन, निरंतर मणि निर्मित चौकी पर सुशोभित रहने वाले आपके जिन चरणों को राजाओं के मस्तकों की मालाओं का पराग रंजित किया करता था, अब वे ही आपके दोनों चरण मृगों और ब्राह्मणों द्वारा छिन्न भिन्न नोकों वाले कुशा समूहों पर चलते हैं। कि एक समय आपका वो था जब राजाओं के मस्तक आपके चरणों में नवा करते थे और उन राजाओं के मस्तक के पराग से आपके चरण रक्त रंजित हुआ करते थे। वहीं आपके चरण अब कुशा समूह पर चलने से क्षत विक्षत होकर के लाल होते रहते हैं। इसी क्रम में वो आगे कहती है, द्विषन्निमित्ता यदियं दशा तत समूलमुन्मूलयतीव मिमन परेरपरया सितवीर्य संपदां पराभवोप्योत्सव एव मानिनाम्। इसका अन्वय देखिए। यत इयं दशा द्विषन्निमित्ता ततः मे मनः समूलम उन्मूलयतीव परै अपर्यासित वीर्य संपदां मानिनां पराभव अपि उत्सव एव। इसका अर्थ देखिए। यतः मानी क्योंकि, इयम दशा आपकी ये दशा, द्विषण निमित्त शत्रु से उत्पन्न की गई है, ततः इसलिए मे मनः मेरा जो मन है, समूलम जड़ सहित, उन्मूलयति इव उखड़ सा रहा है, पराई शत्रुओं के द्वारा,
अपर्यासित वीर्य संपदाम अनभिभूत पराक्रम रूपी संपत्ति वाले मानिनाम स्वाभिमानियों के लिए पराभवो अपि पराजय भी उत्सव एव त्योहार के तुल्य ही होता है, उत्सव के तुल्य ही होता है। इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि हे राजन, चूंकि आपकी दशा शत्रुओं के कारण है, इसलिए मेरे हृदय को उखाड़ रही है, क्योंकि शत्रुओं से अपराजित पौरुष रूप संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव अथवा आनंद ही होता है। अर्थात वो ये कहना चाह रही है कि आपकी जो दुर्दशा है वो शत्रुओं के कारण हुई है, ना कि किसी देवी विपत्ति के कारण। यदि देवीय संकट के कारण आपकी दुर्दशा होती तो उसको तो अपन कैसे भी सहन कर सकते थे, किंतु आपकी इस दुर्दशा का कारण आपका शत्रु है, इसलिए ये मेरे हृदय को उखाड़ रही है। आपकी जो मानहानि है, आपका जो संकट है, वो दैवीय नहीं है बल्कि शत्रु के द्वारा किया गया है। इसलिए हे राजन, उस शत्रु का विनाश आप कीजिए। इसी क्रम में आगे जो द्रौपदी है वो युधिष्ठिर को दुर्योधन से युद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करती हुई कहती है, विहाय शांतिम नृपधाम तत पुनः प्रसीद संधेहि वदाय विद्विषाम व्रजन्ति शत्रो नवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिम मुनयो न बुभ्रतः। इस पद्य के माध्यम से द्रौपदी युधिष्ठिर को ये समझाने का प्रयत्न कर रही है कि हे राजन, राजधर्म और मुनि धर्म दोनों अलग अलग है। दोनों में मोक्ष प्राप्त करने का उपाय भी अलग अलग है। मुनि धर्म में आप शांति धारण करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन राजधर्म में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसी क्रम में वो कहती है, हे नृप, शांतिम विहाय तत्धाम विद्विषाम वधाय पुनः संधेहि प्रसीद निष्प्रहा मुनयः शत्रुन अवधूय शमेन सिद्धिम व्रजन्ति भूव्रतो न। नृप मानी हे राजन, शांतिम विहाय यानी शांति को छोड़ करके, तत्धाम उस अपने तेज को, विद्विषाम वधाये शत्रुओं के वध के लिए, पुनः फिर से संदेही धारण कीजिए, प्रसीद और प्रसन्न होइए, क्योंकि निष्प्रहा इच्छा रहित मुनयः जो मुनि लोग हैं वो ही शत्रुओं को अवधूय जीत करके, शमेन शांति के द्वारा, सिद्धिम व्रजन्ति सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भूव्रतो न राजा लोग नहीं। अर्थात द्रौपदी ये कह रही है, हे राजन, आप अपनी शांति का परित्याग करके अपने उस तेज को शत्रुओं के वध के लिए पुनः धारण कीजिए, क्योंकि लौकिक कामनाओं से मुक्त जो निष्काम तपस्वी लोग होते हैं वे ही काम क्रोधादि शत्रुओं को जीत करके शांति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। अर्थात राजाओं को तो उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपना तेजस्वी रूप ही धारण करना पड़ता है। निष्काम और शांति के उपायों के द्वारा तो मोक्ष प्राप्ति मुनिजन करते हैं, राजन नहीं करते हैं। इसलिए आप भी अपनी शांति का परित्याग कीजिए।
अगले पद्य में पुनः द्रौपदी कहती है, पुरैसराधामवतां यशोधना सुदुसहं प्राप्य निकारमिदृशम् भवाद्रसाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हता मनस्विता। इसका अन्वय देखिए, धामवतां पुरसरा यशोधना भवादृशः ईदृशं सुदुसह निकारं प्राप्य रतिम अधिकुर्वतेश्चेत् हंत मनस्विता निराश्रया हताः। इसका अर्थ देखिए, धामवताम यानी तेजस्वियों में, पुरस्सरा अग्रगामी, यशोधना यश को ही धन मानने वाले, भवादृशा आप जैसे सर्वशक्ति संपन्न लोग, ईदृशम ऐसे, सुदूषहम अति दूषह, निकारम शत्रुकृत अपमान को, प्राप्य प्राप्त करके भी, रतिम संतोष या शांति, अधिकुर्वते स्वीकार करते हैं, चेत यदि, हंत अहो, मनस्विता जो तेजस्विता है वो, निराश्रया असहाय होती हुई, हता यानी नष्ट हो गई है। तो द्रौपदी कह रही है कि हे राजन, आप तो तेजस्वी लोगों में अग्रगामी हो, यशस्वी हो, फिर भी यदि आप जैसा महापुरुष भी यदि इस प्रकार के असहनीय शत्रुकृत अपमान को पाकर भी संतोष कर लेते हैं, तो मैं तो ये मानती हूं कि मनस्विता जो है वो निराशित होकर के समाप्त हो गई है। अर्थात आप जैसे प्रतापी और यशस्वी लोग भी शत्रुकृत अपमान को सहन करते हुए शांति धारण करते हैं, तो स्वाभिमान को कहीं पर भी ठिकाना नहीं है। सामान्य लोगों का तो कहना ही क्या, फिर तो मैं तो ये मानूंगी कि स्वाभिमान का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो चुका है।